धनबाद जिले में अपराध का ग्राफ बढ़े और प्रिंस खान का नाम ना आए, भला ऐसा कैसे हो सकता है। धनबाद जिले के भगौड़ा अपराधी प्रिंस खान के 12 गुर्गों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। टीम के द्वारा बहुत बढ़िया कार्रवाई करते हुए कुल 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें धमकी देने वाले हैं, विभिन्न व्यवसायियों का मोबाइल नंबर को जुगाड़ करके अपराधी तक पहुंचाना, पैसे उगाही करके अपराधी तक पहुंचाना, शूटर का व्यवस्था करना, हथियार का व्यवस्था करना, चोरी की बाइक का व्यवस्था करना इत्यादि करने वाले भी इसमें शामिल है उस 12 में। इन लोगों को गिरफ्तार कर पुलिस ने इनके नेटवर्क को तोड़ दिया है। इस बात की जानकारी धनबाद एसएसपी प्रभात कुमार ने आज प्रेस वार्ता कर दी। इन अपराधियों में से सैफई उर्फ मेजर के द्वारा व्यवसायियों को लगातार फोन कर धमकी दी जा रही थी और उनसे रंगदारी की मांग की जाती थी, जिसको देखते हुए धनबाद पुलिस लगातार इनके खिलाफ अभियान चला रही थी और उनके नेटवर्क को ध्वस्त करने की प्लानिंग कर रही थी। इस सिलसिले में पुलिस ने उनके आर्थिक स्रोत का पता लगाने के लिए एक टीम गठित की और टीम को सफलता मिली और इसका नतीजा यह मिला, प्रिंस खान के गुर्गों को हथियार के साथ घटना को अंजाम देने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता दें कि पिछले माह 9 सितंबर को राजगंज थाना क्षेत्र के राजगंज स्थित एक पेट्रोल पंप पर उक्त गिरोह के सदस्यों के द्वारा फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया था। इस मामले में पकड़े गए अपराधियों ने अपनी संलिप्तता स्वीकार भी की। इस घटना में प्रयोग किए गए हथियार और मोटरसाइकिल को भी बरामद किया गया है। गिरफ्तार हुए लोगों के पास से एक देसी पिस्टल, एक देसी कट्टा, 3 जिंदा गोली, 2 बम, 31,970 रुपए, 2 मोटरसाइकिल, 7 स्मार्टफोन जब्त किए गए। कुछ दिनों से धनबाद जिला के कुछ व्यवसायियों को, छोटे बड़े व्यवसायी हों और राज्य के अलग अलग जिलों में भी डॉक्टर्स हैं, कुछ ऐसे व्यवसायी को जो भगोड़ा अपराधी प्रिंस खान और उसका गुर्गा है मेजर सैफी उर्फ मेजर और उसके अन्य जो गुर्गे हैं उसके द्वारा कॉल करके रंगदारी मांगी जा रही थी और रंगदारी नहीं देने पर गोली मार देने की, मर्डर कर देने की, परिवार के सदस्यों को मार देने की लगातार धमकी दी जा रही थी। और इसी क्रम में पिछले महीने 9 सितंबर को राजगंज स्थित एक पेट्रोल पंप पे फायरिंग भी की गई थी और फायरिंग करने के बाद जिम्मेदारी भी ली गई थी कि ये फायरिंग रंगदारी मांगने के लिए किया गया और रंगदारी नहीं दिया गया, इसलिए फायरिंग किया गया और इस जिला के अन्य व्यवसायियों को भी दिया गया था धमकी। तो इसके लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया था, जिसमें हमारे ग्रामीण एसपी साहब, सिटी एसपी साहब और अलग अलग क्षेत्र के तमाम डीएसपी साहब लोग लगे हुए थे और टीम के द्वारा बहुत बढ़िया कार्रवाई करते हुए कुल 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें धमकी देने वाले हैं, विभिन्न व्यवसायियों का मोबाइल नंबर को जुगाड़ करके अपराधी तक पहुंचाना, पैसे उगाही करके अपराधी तक पहुंचाना, शूटर का व्यवस्था करना, हथियार का व्यवस्था करना, चोरी की बाइक का व्यवस्था करना इत्यादि करने वाले भी इसमें शामिल है उस 12 में। इसके अलावा एक ऐसा भी ग्रुप है जो अवैध तरीके से उगाही किए हुए पैसे को विभिन्न सीएसपी संचालक के माध्यम से या फिर साइबर कैफ़े के माध्यम से अपराधियों तक या उसके रिश्तेदारों तक या जहां से शूटर वेपन्स खरीदते थे वो वेपन के खरीदने वालों को या जो शूट किया उसका जो मेहनताना जिस पे फिक्स होता था वो सब को पहुंचाते थे इस पैसे को, तो उन लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। कुल 12 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और हथियार में जैसा आप देखे हैं, एक देसी पिस्टल, एक कट्टा, 3 जिंदा गोली, 2 देसी बम, नगद 31,970 रुपये, 2 मोटरसाइकिल जिसमें एक पल्सर मोटरसाइकिल जो राजगंज वाले फायरिंग में इस्तेमाल हुआ था वो मोटरसाइकिल, और सभी के पास से जो स्मार्टफोन्स मिले हैं उसकी संख्या अभी 7 है। बैंक मोड़ थाना अंतर्गत जो भगोड़ा अपराधी प्रिंस खान का घर है उस पर ये लोग हथियार और बम छुपा के रखे थे, तो वो भी टीम के सदस्य के द्वारा रिकवरी कराया गया है। तो उसके एवज में वहाँ एक केस हुआ है, एक कतरास थाना में केस हुआ है, एक रिकवरी राजगंज से हुई है। आजकल जो जमशेदपुर का भानु माझी गिरोह है उसके शूटर सक्रिय हैं। ये लोग जो राजगंज में फायरिंग किए थे ये पहले भी आए थे फायरिंग करने, लेकिन किसी कारणवश सफल नहीं हुए और धनबाद में पिछले 3-4 दिन से होने की सक्रिय होने की सूचना भी हम लोगों को मिल रही थी। इसके लिए पुलिस लगातार हर जगह आसूचना के आधार पर छापेमारी कर रही थी। तो भानु माझी गिरोह के भी 4 सदस्य पकड़ाए हैं, इसमें उनके निशानदेही पे हथियार भी मिला है। अभी भानु माझी फरार है। कुछ इसके अलावा एक ऐसा भी ग्रुप है जो अवैध तरीके से उगाही किए हुए पैसे को विभिन्न सीएसपी संचालक के माध्यम से या फिर साइबर कैफ़े के माध्यम से अपराधियों तक या उसके रिश्तेदारों तक या जहां से शूटर वेपन्स खरीदते थे वो वेपन के खरीदने वालों को या जो शूट किया उसका जो मेहनताना जिस पे फिक्स होता था वो सब को पहुंचाते थे इस पैसे को, तो उन लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। धनबाद से विकास के साथ संजना सिंह, कोयलांचल लाइव डेस्क।